यूरोपीय संघ के एक शीर्ष डिप्लोमेट ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि इजराइल हमास युद्ध में बिना संघर्ष विराम के गुजरने वाला हर एक दिन उन लोगों के लिए खतरा है जिन्हें उग्रवादियों ने बंधक बनाया है, और साथ ही ये गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के जीवन को भी जोखिम में डालता है। इसके अलावा इसके चलते मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ने का भी खतरा है। ये बयान यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल का है, जो लेबनान से खबर आने के फौरन बाद पत्रकारों के सामने आए। लेबनान में पेजर विस्फोटों में कई लोगों की मौत और 3000 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिनमें हिजबुल्लाह के सदस्य भी शामिल थे। इस हमले का शक फौरन इजराइल पर गया, जिसने मंगलवार को कहा था कि नागरिकों को अपने घरों में लौटने की अनुमति देने के लिए इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना अब एक आधिकारिक युद्ध मकसद है। बोरेल ने कहा कि वो बैरूत से और ज़्यादा जानकारी लेंगे, जहां से वो कुछ देर पहले ही आए थे, लेकिन उन्होंने माना कि इससे इलाके में पहले से ही बढ़ रहे तनाव में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बोरेल ने कहा कि निश्चित रूप से अब इस युद्ध के लेबनान तक फैलने की आशंका है। बोरेल से जब बार बार पूछा गया कि उन्हें कब तक युद्ध विराम की उम्मीद है, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि वो कोई समय नहीं बता सकते। इजराइल और हमास के बीच महीनों से चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत में किसी भी प्रमुख बंधक की रिहाई नहीं हुई है, जबकि गाजा पट्टी को इजरायली हमले ने तबाह कर दिया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 250 को बंधक बना लिया गया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली सैन्य अभियान में गाजा पट्टी में 41,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस बीच इजराइल ने वेस्ट बैंक में कई दिनों तक चलने वाले अभियान शुरू कर दिए हैं, जिसके बारे में फिलिस्तीनियों को भी उम्मीद है कि ये भविष्य के राज्य का हिस्सा बनेगा। बोरेल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने युद्ध विराम की योजना का ऐलान किया। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस पर जल्दी ही सहमति बन जाएगी। मैं ये नहीं सोच सकता कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में क्या हो सकता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इसमें शामिल सभी पक्षों को इस समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों पर दबाव बनाना जारी रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि समस्या कल का इंतजार करने की नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इस बीच उन्होंने जोर देकर कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में शिपिंग पर हमले करके अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को खतरे में डाला है। उन्होंने ग्रीक झंडे वाले तेल टैंकर सोनियन का भी जिक्र किया, जो 1 मिलियन बैरल तेल ले जाते समय हूती हमलों के बाद कई हफ्तों से जल रहा है। ऑपरेशन एस्पाइडस नाम के एक यूरोपीय नौसेना मिशन ने सोनियन को यमन से दूर खींच लिया है, ताकि बचाव दल जहाज से कच्चे तेल को उतारने की कोशिश कर सके। क्योंकि जहाज में आग लगी हुई है, बोरेल ने कहा कि मिशन रक्षात्मक रहेगा और हूती ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, भले ही वो आग की चपेट में आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हूती अभियान इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो नौवहन की आज़ादी के खिलाफ है और मिस्र की अर्थव्यवस्था के बारे में है। उन्होंने स्वेज नहर के माध्यम से यातायात में मंदी का उदाहरण दिया, जो काहिरा के लिए आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। गाजा में युद्ध से ठीक पहले यमन के लिए संभावनाएं अच्छी थीं। राजधानी सना पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा करने की वजह से सऊदी के नेतृत्व में बरसों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता हुई। फिर सब कुछ रुक गया और सऊदी अरब की तरफ से अभी भी हमले बंद हैं। ये गाजा में चल रहे संघर्ष का नतीजा है। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई के चलते इजराइल पर भी चौतरफा दबाव है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने कहा है कि अगर इजराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता है, तो वो जंग के बाद के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।